वेलकम टू माय चैनल रियल कोचिंग 21। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रागेटिव भेद। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव भेद बताए थे। तो आइए हम लोग अपने कॉपी की तरफ आते हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव भेद और अफर्मेटिव भेद बताया था। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को हमें बनाने के लिए उसकी पहचान आना ज़रूरी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है, इससे पहले की वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उन्हें आप देख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल टेम्परेरी बता दे रहा हूँ कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कहलाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में दिया होता है रहा है, रहे हो, रही हो, जैसे जैसे कि क्या वे हॉकी खेल रहे हैं, इसमें अंत में रहे है आ रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। और आज हम बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान तो हम जान गए, लेकिन अब इंट्रागेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है ये भी हम जान लेते हैं। देखिए लिखी है, इन हिंदी वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे कि इस तरीके का, क्या वे हॉकी खेल रहे हैं, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। और इन हिंदी वाक्यों में किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। जो हिंदी वाक्य होते हैं कोई प्रश्न पूछा जाता है, क्या वे हॉकी खेल रहे हैं, तो इसमें क्या वे हॉकी खेल रहे हैं, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ये प्रश्न ही तो है कि क्या वे हॉकी खेल रहे हैं, तो कहे हाँ या ना, ये प्रश्न ही है। इसमें क्या दिया है ना। और जिनमें प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है वे वाक्य इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द देखिए दिया है क्या, जो क्या है यह प्रश्नवाचक शब्द होता है, ये इस वाक्य में दिया है और अंत में क्वेश्चन मार्क दिया है, इसलिए इंट्रागेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस के भी दो भेद होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव के लिए अलग रूल होते हैं और सेकंड टाइप इंट्रागेटिव के लिए अलग रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप दिया है, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले दिया होता है। जैसे कोई वाक्य की शुरुआत होती है तो प्रश्नवाचक शब्द से होती है। जैसे कि क्या माता जी कहानियाँ नहीं सुना रही, में क्या जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये सबसे पहले दिया है। प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत हुई है, इसलिए फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव है। जब फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव जब हम पहचान लगे क्या माता जी कहानियाँ नहीं सुना रहे हैं, तो इसमें हम फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव का रूल लगा देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, टेंस को पहचानना, नंबर दो रूल लगाना। अब हम फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव जान गए, अब सेकंड टाइप इंट्रागेटिव पढ़ लेते हैं। देखिए सेकंड टाइप इंट्रागेटिव दिया है, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है। यानी जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वाक्य के बीच में आता है, ना कि शुरुआत में आता है। जैसे कि वह कहाँ जा रहा है, तो इसमें कहाँ जो है ये शुरुआत में नहीं आया है, जो वाक्य के बीच में दिया है ना, ये प्रश्नवाचक शब्द होता है। कहाँ, क्यों, कब, कैसे, क्या इत्यादि, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये सब बीच में दिए हों तो हमारा सेंटेंस सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव होता है। अब हम चलिए टेंस को बनाने के लिए रूल लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव के लिए अलग रूल होते हैं, सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव के लिए अलग रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव के लिए रूल पढ़ लेते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं रूल फॉर फर्स्ट टाइप। रूल फॉर फर्स्ट टाइप। तो हम इसका रूल लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव के लिए रूल होता है, सबसे पहले इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगा होगा तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा।
तो हम रूल तो जान गए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ये कन्फ्यूजन है कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। इससे पहले मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इज का प्रयोग हम एक वचनकर्ता के साथ करते हैं और एम का प्रयोग केवल आई के साथ करते हैं, आर का प्रयोग हम बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। जैसे जब कर्ता जो होता है यानी सब्जेक्ट अगर जो एक वचन आया हो, जैसे कि वह खाना खा रहा है, तो इसमें एक वह जो है वो एक वचन है क्योंकि वो एक ही है ना, तो वह एक वचन, इसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। जैसे वे मैच खेल रहे हैं, तो वे जो है वो बहुवचन है, इसके लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। और एक भी उदाहरण ले लेते हैं, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं जो है वो आई होता है ना, उसकी इंग्लिश आई होती है, तो आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग करते हैं। तो इज एम आर का प्रयोग मैंने बता दिया, इससे पहले मैंने लिख भी दिया था। तो हम इज एम आर का प्रयोग जान गए हैं। तो हम एक तरीके का एक उदाहरण ले लेते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का। जैसे कि मैं उदाहरण एक ले लेता हूँ, क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है? क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है? अब इसको हम बना लेते हैं। तो हम रूल लगाएंगे। अब टेंस सबसे पहले हम पहचानेंगे, टेंस ये कौन है। इसमें अंत में देखिए रहा है, आ रहा है, इसलिए ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। लेकिन अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी बहुत अलग अलग रूल होते हैं। तो ये कैसे पहचाने कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कौन सा वाक्य है। इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क अंत में दिया है और कोई पर्सन भी पूछा जा रहा है, क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है। पर्सनवाचक वाक्य भी दिया है, पर्सनवाचक शब्द भी दिया है, इसलिए इंट्रागेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रागेटिव है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंट्रागेटिव में भी दो तरीके के वाक्य होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव, सेकंड टाइप इंट्रागेटिव। देखिए इसमें पर्सनवाचक शब्द जो है वो शुरुआत में आया है, क्या, जो क्या है शुरुआत में आया है, इसलिए फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव है। अब हम पहचान गए कि फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव का वाक्य है, तो हम फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव का रूल लगा देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव वाला रूल। तो फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव वाला रूल देखिए, इज एम आर, हम यहाँ पर इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं। ये तुम्हारा भाई, जो योर ब्रदर होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, तुम्हारा भाई तो एक ही है ना, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन यानी एक वचन है। तुम्हारा भाई जो करता है ये एक वचन है, तो हम एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो हम लिख लेते हैं इज। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट की बारी, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या, तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है क्योंकि कर्ता जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। इसमें देखिए तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, तुम्हारा भाई के द्वारा हॉकी खेलने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए सब्जेक्ट है। तो तुम्हारा भाई की इंग्लिश क्या होगी, योर ब्रदर। तो योर ब्रदर हमने लिख लिया। उसके बाद हमारी आती है वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, वर्ब यानी क्रिया। इसमें खेलना जो है, खेल रहा है, ये कार्य है ना, क्रिया है, यही हमारी वर्ब है। तो खेल का होता है, प्लेइंग होता है, खेलना का होता है, प्ले होता है। और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी, तो हमारा प्लेइंग हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने बना लिया। अब उसके बाद बचा है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो तुम्हारा क्या, तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, इसमें हॉकी देखिए बचा है ना, जो खेल कर्म, कर्म जो है, जो बचा है वही कर्म होता है। तो हॉकी देखिए बचा है ना, तो हॉकी हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हम हॉकी लिख लेते हैं। उसके बाद बचा है क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने एक सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हम कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, क्या माता जी, क्या माता जी कहानियाँ, कहानियाँ सुना रही हैं। ये हमने दूसरा उदाहरण ले लिया। अब ये देखिए
सबसे पहले हमें किसी भी टेंस को बनाने के लिए उसे पहचानना जरूरी है। इसमें अंत में रही है आया है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड इसमें शुरुआत में दिया है, इसलिए यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। अब हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव वाला ही रूल लगा देंगे। तो रूल देखिए है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, तो ये भी हम पहचान लेते हैं। तो इसे पहचानने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट देखिए कौन सा, माता जी है, क्योंकि माता जी कहानियाँ सुनाने का कार्य कर रही हैं। तो माता जी सब्जेक्ट है जब, तो माता जी देखिए कौन सा वाक्य है, ये प्रश्नवाचक, अरे सॉरी, माता जी ये एक वचन है, बहुवचन है या द्विवचन है, बहुवचन है। तो माता जी एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो हम इज लिख लेते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में माता जी, क्योंकि माता जी कहानियाँ सुनाने का कार्य कर रही हैं, जो कर्ता होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें माता जी सब्जेक्ट हैं, तो माता जी की इंग्लिश क्या होगी, मदर होगी। अब उसके बाद बारी आती है वर्ब की। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है, वर्ब जो सुनाना, जो क्रिया होती है, इसमें क्रिया काहे की हो रही है, सुनाने की क्रिया हो रही है, कहानियाँ सुनाने की ना। इसमें सुनाना है ना, तो सुनाने का होता है टेल। अब प्लस आईएनजी, तो आईएनजी हम जोड़ देते हैं इसमें, ये टेलिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, कहानियाँ, जो कहानियाँ है वो ऑब्जेक्ट है। तो हम कहानियाँ की स्पेलिंग क्या होती है, स्टोरीज। अब आता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हमारा दूसरा भी वाक्य कंप्लीट हो गया है। अब अगर जो इंट्रागेटिव वाला वाक्य नेगेटिव के रूप में हो, जैसे कि उदाहरण ले लें, क्या माता जी कहानियाँ नहीं सुना रही हैं, तो ये इंट्रागेटिव तो है लेकिन हमें नेगेटिव भी है, इसे भी हम बनाना सीख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं क्या माता जी कहानियाँ नहीं सुना रही हैं। तो ये हमारा वाक्य है क्या माता जी कहानियाँ नहीं सुना रही। तो सबसे पहले हम टेंस को पहचान लेते हैं। इसमें अंत में देखिए रही है आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द दिया है क्या, इसलिए फर्स्ट टाइप का इंट्रागेटिव है। लेकिन इसमें नहीं भी दिया है, इसलिए फर्स्ट टाइप का इंट्रागेटिव वाला नेगेटिव वाला वाक्य है। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या रूल होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ इतना परिवर्तन करते हैं कि जो मेन वर्ब दी है उससे पहले हम नॉट लगा देते हैं। चलिए ऐसे हम बना लेते हैं। तो देखिए वही रूल है हमारा। तो सबसे पहले रूल क्या था, इज या एम या आर। माता जी जो है एक वचन है ना, तो इसलिए इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, तो इज हम लिख लेते हैं। फिर माता जी की इंग्लिश होगी मदर, तो मदर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आती थी वर्ब, लेकिन ये हमारा नेगेटिव वाला वाक्य है ना, हमने बताया था कि इसमें वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, तो अब नॉट लिख लेते हैं सिंपली। उसके बाद वही रूल फिर से लगा देंगे। तो वर्ब आता था, वर्ब इसमें सुनाना है ना, सुनाने की इंग्लिश टेल होती है, ये इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, इसलिए ये टेलिंग हो जाएगी। फिर आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में कहानियाँ हैं, तो स्टोरीज लिख दें, चाहे द स्टोरीज लिख दें, तो हम द स्टोरीज लिख लेते हैं। फिर आता है क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव का नेगेटिव वाला भी वाक्य बता दिया है। अब हम सेकंड टाइप इंट्रागेटिव वाक्य पढ़ लेते हैं। तब हम हेडिंग डाल लेते हैं रूल फॉर सेकंड टाइप, रूल फॉर सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप के लिए भी हम रूल लिख लेते हैं, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो इसमें क्या होता है, सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमारा शुरुआत में गिवन होता है, शुरुआत में गिवन नहीं होता, बीच में गिवन होता है। लेकिन जब हम इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो उसे हम शुरुआत में लिखते हैं। हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में दिया होता है, लेकिन जब इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो उसे हम शुरुआत में लिखेंगे। तो हम रूल लिख लेते हैं, तो रूल लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज या एम या आर। उसके बाद हमारी आएगी सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, सॉरी सब्जेक्ट हमने ही लिख दिया था, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी वर्ब, फिर आईएनजी, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखती है ना, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सिर्फ वही रूल है, सिर्फ इसमें इतना परिवर्तन हुआ कि इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया था, इसमें बस शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड और जोड़ देते हैं बस, बाकी तो रूल वही है ना। तो हम कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कि हम कोई उदाहरण लेते हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं। तो किसी भी हमें टेंस को बनाने के लिए उसको पहचानना ज़रूरी होता है। यहाँ पर तो हम जानते हैं कि हम सेकंड टाइप वाला पढ़ रहे हैं तो सेकंड टाइप वाला ही होगा, लेकिन पेपर में थोड़ी नहीं दिया होगा कि ये सेकंड टाइप है, तो उसमें पहचानना पड़ेगा। तो भूल जाओ कि ये सेकंड टाइप है, तो हम पहचाने कैसे कि कौन सा वाक्य है। तो मैं देखिए अंत में रहे हैं आया है, तो रहे हैं आया है इसलिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। और जो क्वेश्चन वर्ड देखिए, क्वेश्चन वर्ड हाँ बीच में दिया है ना, इसलिए सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। और क्वेश्चन मार्क भी दिया है तो इससे जान ही जाएंगे कि ये इंटरोगेटिव है, और क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है इसलिए सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। तो हम जान गए हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। तो जो टेंस होता है उसी टेंस का हम रूल लगा देते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव के लिए रूल क्या था, तो रूल हमारा था क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड था, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। मैं क्वेश्चन वर्ड देखिए क्या है, मैं क्या दिया है क्वेश्चन वर्ड, जो क्या है यही क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्या की हम इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाट होती है क्या इंग्लिश, तो वाट लिख लेते हैं सिंपली। उसके बाद इज या एम या आर। अब हमने बताया था इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसमें इज एम आर का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें कर्ता देखना होता है। में कर्ता क्या है देखिए, वे क्या कर रहे हैं, तो वे जो है ये कार्य कर रहे हैं ना, तो यही करता है। तो वे जो है यानी दे, वे की इंग्लिश क्या हुई दे, तो दे जो है वो बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसमें से आर चुन लेंगे, इसमें से हम आर लिख देते हैं। तो वाट आर, फिर देखिए वे दिया, फिर सब्जेक्ट आता है ना, सब्जेक्ट में वे दिया है ना, तो वे की इंग्लिश हम दे लिख लेते हैं। अब हमारी आती है वर्ब, तो करना जो है क्या कर रहे हैं, तो हमारी वर्ब है ना, तो वर्ब कर की इंग्लिश, करना की इंग्लिश वाली डू होती है ना, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगती है तो हम डूइंग लिख लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट में कुछ दिया नहीं ना, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहीं पर समाप्त कर देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हमने ये टेंस कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरीके से मैं कोई दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ। हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो हमारा वाक्य दिया है मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, तो हमारा वाक्य है। तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे। इसमें अंत में रहे हैं दिया है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, और कितने लड़के जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा बीच में गिवन है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। इसमें वही वाला रूल लगा देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेकंड टाइप इंटरोगेटिव वाला रूल, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेकंड टाइप इंटरोगेटिव वाला ही वाक्य है, इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेकंड टाइप इंटरोगेटिव वाला रूल लगा देंगे। देखिए रूल क्या है हमारा, रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो इसमें कितने लड़के, जो पूरा कितने लड़के दिया है यही क्वेश्चन वर्ड है, सिर्फ कितने नहीं क्वेश्चन वर्ड है, में कितने लड़के ये क्वेश्चन वर्ड पूरा है।
तो इसलिए इसमें हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के के लिए होगा हाउ मैनी बॉयज। उसके बाद आता है हमारा इज या एम या आर। तो इसमें इज लगाएं या एम लगाएं या आर लगाएं, तो उसके लिए हमें कर्ता देखना होता है, सब्जेक्ट। तो इसमें हाउ मैनी बॉयज ये एक तरीके का क्वेश्चन वर्ड भी है, एक तरीके का क्वेश्चन, एक तरीके का सब्जेक्ट भी है। यहाँ आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं क्योंकि ये कितने जो है क्वेश्चन वर्ड है मेन तरीके का, और जो लड़के हैं बॉयज़ हैं ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट पहले क्यों रख दिया, यहाँ पर बीच में आना था, ये था इज एम आर। लेकिन ये पूरा का जो मिला लेंगे तो कितने लड़के जो है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है और ये सब्जेक्ट भी हो सकता है बॉयज़, इसलिए हमें इसे हम क्वेश्चन वर्ड मान लेते हैं। तो हाउ मैनी बॉयज़ हमने पूरा क्वेश्चन वर्ड ही मान लिया, सब्जेक्ट मैंने हटा दिया। तो इसी में से क्वेश्चन वर्ड में से ही हम देख लेंगे कि जो हाउ मैनी बॉयज़ है ये हमारा बहुवचन का है ना, तो बहुवचन के साथ हमेशा आर लगता है। तो जब कर्ता बहुवचन दिया होता है तो आर लगता है। जो क्वेश्चन वर्ड है इसे हम कर्ता भी मान सकते हैं, जो बॉयज़ है इसमें कर्ता ही है, लेकिन हमने जो हाउ मैनी बॉयज़ है इसे पूरा हमने क्वेश्चन वर्ड मान लिया है। तो ये एक तरीके का अपवाद वाला सेंटेंस है। तो इसमें बॉयज़ जो है वो मान लो करता है, तो बॉयज़ बहुवचन है तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, तो हम आर लिख देते हैं। उसके बाद जो आती है वर्ब, तो वर्ब देखिए, वर्ब जो खेलना है ना, तो ये वर्ब है, तो खेलने का होती है प्ले, तो हम प्ले लिख लेते हैं। फिर आती है आई एन जी ना, क्योंकि इसमें आई एन जी फॉर्म लगती है, तो आई एन जी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगी, तो हो जाएगा हाउ मैनी बॉयज आर प्लेइंग। अब क्या बचा मैदान में, तो मैदान में की इंग्लिश क्या होगी इन द फील्ड, क्योंकि मे की इंग्लिश होती है इन, फिर मैदान तो द फील्ड हम लिख लेंगे, तो फील्ड लिख लेंगे FIELD फील्ड। अब उसके बाद क्या आता है क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ये दूसरा भी वाक्य कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव हेड पढ़ा दिया है। यहाँ पर मेरे चैनल पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा पढ़ाया जा चुका है। अब मैं अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊँगा। तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।